चैप्टर 12 साउंड। अध्याय 12 ध्वनि। ध्वनि क्या है, यह कैसे उत्पन्न होती है? ध्वनि क्या है, यह कैसे उत्पन्न होती है? ध्वनि एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे कानों में सुनने की संवेदना उत्पन्न करती है। ध्वनि क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे कानों में सुनने की संवेदना उत्पन्न करती है। उदाहरण के लिए हम बहुत से स्रोतों जैसे अलार्म, घड़ी की ध्वनि, सड़क पर चलते हुए स्कूटर एवं कारों की ध्वनि, पक्षियों की चहचहाहट, विद्यालय के घंटी की ध्वनि, तबले तथा हारमोनियम की ध्वनि आदि सुनते हैं। ध्वनि क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे कानों में सुनने की संवेदना को उत्पन्न करती है। उदाहरण के लिए हम अपने दैनिक जीवन में बहुत से प्रकार के ध्वनियों को सुनते हैं, जैसे अलार्म की ध्वनि, घड़ी की ध्वनि, सड़क पर चलते अनेक प्रकार के वाहन, स्कूटर, कार, मोटर, इन सभी की आवाज़ें, इन सभी की ध्वनि, पक्षियों की चहचहाहट, विद्यालय की घंटी की ध्वनि, तबले तथा हारमोनियम आदि की ध्वनि सुनते हैं। ध्वनि का उत्पन्न होना। अभी तक हमने जाना कि ध्वनि क्या होती है। अब हम जानेंगे कि ध्वनि उत्पन्न कैसे होती है। ध्वनि किसी वस्तु के कंपन द्वारा उत्पन्न होती है। जब किसी वस्तु में कंपन होता है तब ध्वनि उत्पन्न होती है। कंपन का अर्थ है किसी वस्तु का अपने मार्ग स्थित के दोनों ओर इधर उधर गति करना। कंपन का यह अर्थ होता है कि कोई वस्तु है वह अपने मार्ग स्थिति में इधर उधर गति करती है तो कंपन उत्पन्न होता है। हम विभिन्न वस्तुओं में ध्वनि उन्हें खींचकर, चोट मारकर, फूंक मारकर, रगड़कर अथवा उसे हिलाकर कंपन उत्पन्न कर सकते हैं। सितार, वीणा आदि डोरी वाले वाद्य यंत्रों में करतल द्वारा तारों में कंपन पैदा किए जाते हैं तो ये ध्वनि उत्पन्न करते हैं। इसी प्रकार जब चिमटे की दो भुजाओं को एक दूसरे से टकराते हैं तो उनमें कंपन के साथ ध्वनि उत्पन्न होती है। सभी वाद्य यंत्र जैसे ढोल या नगाड़े की चर्म बांसुरी के अंदर की वायु, हारमोनियम की रीढ़ ध्वनि उत्पन्न करते समय कंपन की स्थिति में होते हैं। जितने भी वाद्य यंत्र होते हैं उनमें या तो फूंक मारकर या रगड़कर इस प्रकार से ध्वनि को उत्पन्न किया जाता है। किसी ध्वनि तरंग की तरंग दैर्ध्य, आवृत्ति, आवर्तकाल तथा आयाम से क्या अभिप्राय है? क्वेश्चन है कि कोई वस्तु है उसकी ध्वनि तरंग, तरंग दैर्ध्य, आवृत्ति, आवर्तकाल तथा आयाम से क्या तात्पर्य है, यानी आयाम क्या है? तरंग दैर्ध्य किन्हीं दो निकटतम श्रृंगों अथवा गर्तों के बीच की दूरी को या एक दोलन पूरा करने में तरंग द्वारा चली गई दूरी को तरंग दैर्ध्य कहते हैं। तरंग दैर्ध्य जो होता है दो निकटतम श्रृंगों अथवा गर्तों की बीच की दूरी होती है या एक दोलन पूरा करने के लिए तरंग द्वारा चली गई दूरी जो होती है उसे तरंग दैर्ध्य कहा जाता है। आवृत्ति एक सेकंड में दोलनों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं, यानी एक सेकंड में कितना दोलन हुआ उसे ही आवृत्ति कहा जाता है। आवर्तकाल एक दोलन पूरा करने में लगा समय आवर्तकाल कहलाता है, यानी एक दोलन पूरा करने के लिए जो समय लगता है उसे आवर्तकाल कहते हैं। आयाम किसी तरंग के संचरण में माध्यम के कणों का संतुलन की स्थिति में अधिकतम विस्थापन आयाम कहलाता है। किसी तरंग के संचरण में माध्यम के कणों का संतुलन की स्थिति में अधिकतम विस्थापन आयाम कहलाता है। यानी आयाम जो होता है तरंग के संचरण में माध्यम के जो कण होते हैं वह संतुलन की स्थिति में जितना अधिक विस्थापन करते हैं उसे ही आयाम कहा जाता है। किसी ध्वनि तरंग की तरंग दैर्ध्य तथा आवृत्ति उसके वेग से किस प्रकार संबंधित है?
ध्वनि तरंगों की आवृत्ति, तरंगदैर्घ्य तथा वेग निम्नलिखित रूप से संबंधित हैं। तरंग का वेग बराबर तरंगदैर्घ्य गुणित आवृत्ति v इज इक्वल टू लैम्डा इंटू एन, जहाँ v बराबर तरंगदैर्घ्य का वेग, n बराबर आवृत्ति, लैम्डा बराबर तरंगदैर्घ्य। ध्वनि की प्रबलता तथा तीव्रता में अंतर बताइए। तीव्रता किसी एकांक क्षेत्रफल से 1 सेकंड में गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा को ध्वनि की तीव्रता कहते हैं। यानी एकांक क्षेत्रफल से 1 सेकंड में जितनी ध्वनि ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे ध्वनि की तीव्रता कहा जाता है। प्रबलता ध्वनि के लिए कानों की संवेदनशीलता की माप है। उदाहरण के लिए दो ध्वनियाँ समान तीव्रता की हो सकती हैं, परंतु एक को दूसरे की अपेक्षा अधिक प्रबल ध्वनि के रूप में सुन सकते हैं, क्योंकि हमारे कान इसके लिए अधिक संवेदनशील है। प्रबलता जो होता है ध्वनि के लिए कानों की संवेदनशीलता की माप है, यानी प्रबलता के द्वारा ध्वनि की संवेदनशीलता को मापा जाता है। दो ध्वनियाँ एक समान तीव्रता की हो सकती है, लेकिन एक को हम दूसरे की अपेक्षा अधिक प्रबल ध्वनि के रूप में सुन सकते हैं, क्योंकि इसके लिए हमारे कान संवेदनशील होते हैं। तड़ित की चमक तथा गर्जन साथ साथ उत्पन्न होते हैं, लेकिन चमक दिखाई देने के कुछ सेकंड पश्चात गर्जन सुनाई देती है। यह प्रकाश की काफ़ी उच्च चाल के कारण होता है कि तड़ित की चमक हम पहले देखते हैं, और तुलनात्मक रूप से ध्वनि की चाल के कारण यह होता है कि गर्जन कुछ सेकंड पश्चात सुनाई देता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्रकाश की जो चाल होती है वह ध्वनि की चाल से अधिक होती है, जिसके कारण हमें बिजली की चमक पहले दिखाई देती है, और उसकी जो आवाज़ होती है वो ध्वनि की चाल कम होने के कारण ध्वनि हमें कुछ सेकंड बाद सुनाई देती है। क्या ध्वनि परावर्तन उन्हीं नियमों का पालन करती है जिनका कि प्रकाश की तरंगे करती है? उन नियमों को बताइए। प्रश्न है, क्या ध्वनि की जो परावर्तन होता है वह भी उन्हीं नियमों का पालन करती है जिनका प्रकाश की तरंगे करती है या नहीं, ये बताना है। तो इसका जवाब है हाँ, ध्वनि भी परावर्तन के उन्हीं नियमों का पालन करती है जिनका प्रकाश की तरंगे करती है। ये नियम निम्न प्रकार हैं। पहला, अभिलंब तथा ध्वनि के आपतन होने की दिशा तथा परावर्तन होने की दिशा के बीच बने कोण आपस में बराबर होते हैं। सिंपल शब्दों में से समझा जा सकता है कि जो आपतन कोण होता है वो परावर्तन कोण के बराबर होता है। जैसे प्रकाश के अपवर्तन का नियम होता है कि उसमें जो आपतन कोण तथा परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं, उसी तरह ध्वनि का जो अपवर्तन होता है इसमें जो आपतन कोण होता है वह भी परावर्तन कोण के बराबर होता है। इन तीनों की दिशाएं एक ही तल में होती हैं। इनकी जो दिशाएं होती हैं एक ही तल में होती हैं। ध्वनि का एक स्रोत किसी परावर्तक सतह के सामने रखने पर उसके द्वारा प्रदत्त ध्वनि तरंग की प्रतिध्वनि सुनाई देती है। यदि स्रोत तथा परावर्तक सतह की दूरी स्थित रहे तो किस दिन प्रतिध्वनि अधिक तीव्र सुनाई देगी? जिस दिन तापमान अधिक हो, जिस दिन तापमान कम हो। यानी यह प्रश्न पूछ रहा है कि अगर ध्वनि के जो स्रोत हैं और परावर्तक सतह के सामने अगर उनको रख दिया जाए तो जो ध्वनि की तीव्रता होती है वह किस दिन ज़्यादा होगी? जिस दिन तापमान अधिक होगा उस दिन, या जिस दिन तापमान कम होगा उस दिन। गर्म दिन में हमें प्रतिध्वनि जल्दी सुनाई देगी, क्योंकि ध्वनि की चाल माध्यम के ताप पर निर्भर करती है। यानी क्या होगा, जिस दिन मौसम गर्म होगा उस दिन हमें ध्वनि ज़्यादा सुनाई देगी, क्योंकि ध्वनि की जो चाल होती है वह ताप पर निर्भर करती है, वह माध्यम के ताप पर निर्भर करती है। माध्यम का ताप बढ़ने के कारण ध्वनि की चाल भी बढ़ जाती है। अतः जिस दिन ताप अधिक होगा उस दिन हमें प्रतिध्वनि ठंडे दिन की अपेक्षा जल्दी सुनाई देगी। यानी क्या है कि जो ध्वनि होती है माध्यम के ताप पर निर्भर करती है, इसीलिए जिस दिन तापमान अधिक होगा उस दिन की ध्वनि हमें
ठंडे दिनों की अपेक्षा अधिक सुनाई देगी। ध्वनि तरंगों के परावर्तन के दो व्यवहारिक उपयोग लिखिए। ध्वनि परावर्तन के उपयोग निम्नलिखित हैं। ध्वनि जो परावर्तन के उपयोग हैं वो कुछ इस प्रकार हैं। मेगाफोन, हार्न तथा शहनाई जैसे वाद्य यंत्र सभी इस प्रकार बनाए जाते हैं कि ध्वनि सभी दिशाओं में फैले बिना केवल एक ही विशेष दिशा में ही जाती है। एक नली आगे का खुला हुआ भाग शंक्वाकार होता है। यह स्रोत से उत्पन्न ध्वनि तरंगों को बार बार परावर्तित करके श्रोताओं की ओर आगे की दिशा में भेज देता है तथा ध्वनि सभी दिशाओं में नहीं फैलती है। यानी मेगाफोन, हॉर्न और शहनाई ये जो वाद्य यंत्र हैं इनको इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है कि इनकी जो ध्वनि होती है सभी दिशाओं में न जाकर केवल एक निश्चित दिशा में जाती है, जिसकी वजह से ध्वनि जो होती है सभी दिशाओं में नहीं फैलती, केवल श्रोताओं की तरफ आवाज़ जाती है। यानी श्रोताओं की तरफ ही इसकी ध्वनि सुनाई देती है। कंसर्ट हॉल, सम्मेलन कक्षों तथा सिनेमा हॉल की छतें भी वक्राकार बनाई जाती है जिससे कि परावर्तन के बाद ध्वनि हॉल के सभी भागों तक पहुंच जाए। कभी कभी वक्राकार ध्वनि परतों को मंच के पीछे रख दिया जाता है जिससे ध्वनि परावर्तित होकर समान रूप से पूरे हॉल में फैल जाती है। कॉन्सर्ट हॉल और सम्मेलन और सिनेमा हॉल जो होता है इनकी जो छत होती है इनको वक्राकार बनाया जाता है ताकि ध्वनि जो होता है परावर्तित होकर चारों तरफ फैल जाए, यानी पूरे हॉल में ध्वनि की आवाज़ सुनाई दे। कंपनों की संख्या बराबर आवृत्ति गुणते समय।